दिल्ली सरकार के बजट की। केजरीवाल सरकार का बजट आज भी पेश नहीं होगा। बजट को लेकर दिल्ली सरकार और होम मिनिस्ट्री के बीच अब एक नया घमासान छिड़ गया है। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जानबूझकर बजट को रोक दिया है। कहते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से रुकावटें आ गई हैं। क्यों नहीं दिखाया गया वित्त मंत्री को पहले? इतना बड़ा षड्यंत्र मुख्य सचिव किसके कहने पे कर रहे हैं? ये सवाल तो बनता है, दिल्ली वालों का सवाल है। आपके पास 17 तारीख से बजट जैसी इतनी सेंसिटिव संवेदनशील चीज की चिट्ठी आई हुई रखी है। केंद्र सरकार ने कहा कि हम आपका बजट रोक रहे हैं, आप 3 दिन तक उसको छुपा के बैठे हैं। किसके मुख्य सचिव हैं आप? दिल्ली के मुख्य सचिव हैं या दुश्मन हैं आप दिल्ली के? यह काम कोई मुख्य सचिव कैसे कर सकता है किसी राज्य के अंदर? वित्त सचिव कहां है इस दिल्ली के? दिल्ली का बजट पेश नहीं हो रहा, केंद्र सरकार ने कहा रोक दिया। वित्त सचिव, मुख्य सचिव घर बैठे हैं, छुपा के बैठे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। रात को 6 बजे पता चला, वित्त मंत्री ने तुरंत उसका जवाब बनाया। मुख्यमंत्री जी ने 9 बजे तक फाइल देखी और वो एजी साहब को सौंप दी। रात को 3 घंटे का काम था, जिसके लिए 3 दिन तक मुख्य सचिव छुपा के बैठे रहे। ये तो बहुत शर्म की बात है। ये केंद्र के इशारे के बिना तो संभव नहीं है। नहीं तो मैं केंद्र सरकार से कहता हूं कि आप निकालिए मुख्य सचिव और वित्त सचिव को आज। मतलब ये तो देशद्रोह से भी बड़ा। और चलिए आप आपको बताते हैं कि दिल्ली के बजट पर बवाल आखिर क्यों है। दरअसल एलजी वीके सक्सेना ने 9 मार्च को दिल्ली सरकार के कुछ प्रस्तावों पर आपत्ति जताई थी। और ये प्रस्ताव क्या थे? एलजी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइल मुख्यमंत्री को जो है वो वापस भेज दी थी। दिल्ली सरकार ने फाइल गृह मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजी और गृह मंत्रालय से यहां पर रोक लगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आपत्तियों पर 17 मार्च को दिल्ली सरकार को खत लिखा। 21 मार्च को यानी कि आज जो बजट पेश होने वाला था, दिल्ली सरकार का ये बजट, चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 3 दिन तक फाइल दबा कर बैठ रहे हैं। दिल्ली सरकार पर यह आरोप जो है केंद्र की तरफ से लगा। 20 मार्च को रात 9 बजे फाइल वापस एलजी को भेजी गई। ये आरोप अब देखिए दिल्ली सरकार लगा रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री से देरी की गई, फाइल दबा कर बैठे रहे और हमें नहीं दिया गया, जिसकी वजह से कल देर रात ये फाइल दिल्ली सरकार के पास पहुंची है और आज सुबह बजट पेश किया जाना था। बजट पर आखिर कौन सच्चा और कौन झूठा, ये भी समझिए। उपराज्यपाल ने क्या कहा? सिर्फ 20% पूंजीगत व्यय पर खर्च का प्रस्ताव था। उपराज्यपाल कहते हैं कि विज्ञापन पर 2 साल में खर्च जो है वो दोगुना हुआ। दिल्ली की आम आदमी की सरकार जो है वो वैसे ही अपने विज्ञापनों को लेकर चर्चा में रहती है। 78,000 करोड़ में 22,000 करोड़ इंफ्रा पर खर्च किया गया, ये दिल्ली सरकार का कहना है। विज्ञापन पर सिर्फ 550 करोड़ हमने खर्च किए, इसका प्रावधान था उनके बजट में, जो कि अप्रूवल के लिए भेजा गया था केंद्र के पास, होम मिनिस्ट्री के पास। बहरहाल इसे लेकर अब जो उपराज्यपाल कह रहे हैं कि जो पूंजीगत व्यय है इसमें खर्च का प्रस्ताव सिर्फ 20% था। यानी कई ऐसे फैक्ट्स थे जिसे लेकर ऑब्जेक्शन उठाया गया। तो दिल्ली के बजट पर अब घमासान मचा हुआ है। बड़ा सवाल यही कि आखिर एक बार फिर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर में कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन इस बीच नुकसान सिर्फ दिल्ली की आम जनता का, जिनके लिए बजट आज भी पेश नहीं हो सका। दिल्ली में आज बजट पेश होना था, लेकिन आज भी बजट पेश नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी उसके ड्रामा और बजट को लेकर जो अभी टीवी पर हम खींचतान देख रहे हैं, 2 नौटंकी चल रहे हैं। एक नौटंकी विदेश की भूमि पर, एक नौटंकी यहां दिल्ली में परमानेंटली देव ओपन थिएटर्स। मैं इसमें बहुत ही संक्षिप्त रूप से जो मीडिया में आया हुआ है, जो पब्लिक डोमेन में है, उस विषय को रखना चाहता हूं। एंड देन द डिसीजन इज योर्स कि क्या हकीकत है और क्या होना चाहिए। देखिए, यह कानून है कि एनसीटी, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, जीएनसीटी, जो भी बजट बनाती है वो एलजी को भेजती है उनके अप्रूवल के लिए। तो इसी माह अर्थात मार्च माह के 9 तारीख को एक अप्रूवल के लिए चिट्ठी दिल्ली सरकार द्वारा एलजी महोदय को भेजा गया कि आप इस बजट को अप्रूव करिए, यह बजट है दिल्ली सरकार का और यह सब कुछ पब्लिक डोमेन में है।
9 तारीख को उसको देखने के बाद तुरंत एलजी साहब ने उसमें 3-4 ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि एलजी साहब का यह कानूनन अधिकार है कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हैं, वो बाइंडिंग नहीं होता है।